हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, पिछले दिनों दिल्ली में बहुत भयंकर गर्मी हो रखी थी, तो आज थोड़ी राहत है। आज सुबह से बारिश हो रही है, तो प्लान ये है कि थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। 50-100 किलोमीटर चलेंगे और अपनी टाटा हैरियर की माइलेज टेस्ट भी करेंगे आज, टैंक टू टैंक। आज सेम पेट्रोल पंप से टैंक फुल करवाएंगे और वापस आते वक्त उसी सेम पेट्रोल पंप से ही डलवाएंगे ऑटो कट तक, और कोशिश करेंगे सेम नोजल मिल जाए और देखते हैं कि क्या माइलेज आती है और इसमें स्पीडोमीटर में कितनी माइलेज दिखाता है और क्या डिफरेंस है। तो भाइयों, इस पेट्रोल पंप से डीजल फुल करवाएंगे हम लोग। ये कोशिश करेंगे कि सेम नोजल हमें बाद में मिले। भाई ऑटो कट तक फुल कर दे। क्या रेट है डीजल? 89 रुपीज़ 93 पैसे। खुला रहेगा ना बाद में भी? ये वाला नॉलेज इसी से डलवानी है दोबारा भी, माइलेज टेस्ट करना है इसका 2-3 घंटे में। ये वाला खुला रहेगा ना, ये वाला नोजल ही चलता रहेगा ना रात तक भी? रात के 12 बजे चलेगा ना? हाँ, क्योंकि इसी से डलवाना है यार। हाँ डालो, ऑटो कट तक डालना बस। ऑटो कट हो गया ना, अपने आप ही हुआ है ना? अपने आप ही है वो। ठीक, पकड़ता तो बाहर फेंक देता ठीक ठीक ठीक। कितना है? चलो ठीक है ठीक। तो गाइस, टैंक हो गया फुल और अभी ट्रिप मीटर हम कर देते हैं 0 और ट्रिप बी को भी 0 कर देते हैं। और अब चलते हैं और देखते हैं क्या माइलेज देती है ये। तो अभी टायर प्रेशर और फुल करवा लेते हैं गाइस, एक बार चेक करवा लेते हैं, क्योंकि माइलेज पे बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ड्राइविंग का भी, आप किस टाइप की ड्राइविंग करते हो, टायर में एयर प्रेशर कितना है, अगर कम है तो माइलेज कम देगी। प्रेशर हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए टायर का, तो उससे ही पता चलता है एक्चुअल माइलेज क्या है। तो अभी एक बार टायर प्रेशर चेक करवाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। 33 करिए प्रेशर, 33 है सारे टायरों में। हो गई। तो टायर प्रेशर हो गया है 33 PSI, जो टाटा हैरियर के लिए रिकमेंड करता है टाटा। चारों टायरों में इतनी ही हमें रखनी चाहिए एयर प्रेशर। तो अब चलते हैं और फिर बताता हूँ आपको क्या माइलेज दी है इसने। तो ट्रैफिक ऐसा ही है जैसा हमेशा हम लोगों को मिलता है, रेड लाइट भी है और थोड़े खुले रोड भी मिलेंगे। तो ऐसा ही है यार, अब हम अमेरिका में तो रहते नहीं हैं कि बिल्कुल खुले ही रोड मिल जाए हमेशा। हमें तो ऐसे रोडों पे चलना होता है, इन्हीं में हमें माइलेज देखनी होती है कि कितनी है हमारी। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया गाइस, आज फर्स्ट क्लास है। इस पूरे हफ्ते ही बारिश बता रखी है जो वेदर फोरकास्ट है। बाकी अब कितने दिन रहती है कितना कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन आज तो बहुत अच्छा हो रखा है। दिल्ली को राहत मिली हुई है आज, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकले हैं। तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं और ख़ुद भी देख लूं कि क्या माइलेज देती है एक्चुअल में गाड़ी, क्योंकि हम लोग तो मीटर पे ही ट्रस्ट करते हैं कि मैं ओडोमीटर जितनी एवरेज बताता है हम सोच लेते हैं कि उतनी है। तो वो सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और क्या डिफरेंस आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस, ये देखो एज यूजुअल ट्रैफिक जाम, क्योंकि ये दिल्ली है मेरे यार। तो यहाँ बारिश हो रखी है और ट्रैफिक जाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो गाड़ी मेरी चल रही है वो सिटी मोड पे चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि टाटा हैरियर में 3 मोड होते हैं, इकोनॉमी, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड पे तो बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उस मोड में तो कम ही चलाते हैं। तो ज़्यादातर गाड़ी सिटी मोड पे चलती है। तो मैं इसकी जो माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ वो सिटी मोड में ही कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, चल रहे हैं, कहाँ उड़ के जाएगा क्या ऐसे ट्रैफिक में? पता नहीं, लोगों को ऐसे में भी जल्दी लगती है भैया। ये चल रहा है भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम, जो कि हिंदुस्तान में कभी ख़त्म होता ही नहीं है। वर्क इज़ अंडर प्रोसेस, यही चलता रहता है हमेशा। ये देखो, कुछ तो बारिश और कुछ रोड तोड़ के डाले हुए हैं। तो ट्रैफिक अब नॉर्मल है, तो कहीं रेड लाइट, कहीं जैम और कहीं नॉर्मल, जो कि हम लोगों को डेली अपनी रूटीन लाइफ में मिलता है। तो अब हम लोग रोहिणी से मुरथुल की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं, हो सकता है आगे थोड़ा खुला मिले। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों का हो जाए, हाईवे का भी और दोनों कंबाइन करके मैं आप लोगों को बताऊँ कि माइलेज क्या है।
बाकी माइलेज तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। इसमें मैं स्पीड जो है मेरी मैं 90 के अराउंड ही रखूँगा। बाकी दिल्ली में तो बहुत ही कम है, दिल्ली में तो 90 चल ही नहीं सकती। तो हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप अगर RPM 2 से नीचे रखें तो गाड़ी अच्छी माइलेज देती ही है। तो मैं आप लोगों को पहाड़ भी आ गए हैं, हम लोग पहाड़ों के दर्शन करवाता हूँ। ये नज़ारे ले लो आप। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहाड़ नहीं है, ये देखो सामने कितना अच्छा पहाड़ है, और इधर तो बिल्कुल ग्रीन है। और ये देखो रास्ते भी पहाड़ों जैसे आ गए। हाँ, फ़र्क इतना है कि ये सिर्फ कूड़े के पहाड़ हैं यहाँ पे दिल्ली में तो, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही सकते हो कि एक हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ हैं और एक ही हमारे दिल्ली के पहाड़ हैं जो कि बनाए गए हैं कूड़े से। बहुत बढ़िया। ये दिल्ली है मेरे यार, क्या करे भाई, राजधानी है देश की। तो भाइयों हम पहुंचने वाले हैं सिंगू बॉर्डर। वहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं। अब वहाँ से रास्ता है या नहीं है इसका कुछ आइडिया है नहीं मेरे को। पहले तो मैं जब ले गया था तो रास्ता था साइड से, सिंगू गांव है इसके साथ में, उससे निकाल दिया था। अब देखते हैं, बाकी ट्रैफिक ऐसा है। आगे अगर रास्ता नहीं होगा तो हो सकता है थोड़ा जाम मिले। बाकी अभी तक 18 किलोमीटर चली है और ओडोमीटर दिखा रहा है 17.4 की माइलेज। तो भाइयों हम लोगों को वापस मोड़ दिया है। सिंगू बॉर्डर की तरफ नहीं जाने दे रहे। अभी पीछे से कोई रास्ता बताया है कि वहाँ से जाओ, यहाँ से हम लोग नहीं जाने देंगे। तो पब्लिक परेशान होती रहे भाई, किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ना सरकार को फ़र्क पड़ रहा है ना किसी और को, कि बातचीत से इस मुद्दे को निपटा दे और सबका भला हो जाए। तो ये रास्ता है भाई जिस पे हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया है सिंगू बॉर्डर की तरफ। यहाँ से कहीं से घूम के आएगा ये अंदर से, अब पता नहीं कहाँ से आएगा, देखते हैं। तो सही है, आज सिटी गांव और हाईवे सारा मिला के मिक्स एवरेज आ जाएगी तो सारा पता चल जाएगा कि क्या माइलेज देती है गाड़ी। ये रास्ता है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल पतला रास्ता है और आगे ट्रैफिक, सारा ट्रक वरक सब कुछ इसी रास्ते पे डाले हुए हैं। तो गाइस माहौल है कुछ इस टाइप से कि हम फंस गए हैं जाम में और ये कहाँ तक है कोई आइडिया है नहीं। तो ऐसे में तो क्या ही माइलेज लेंगे। बाकी देखते हैं यहाँ से कब निकल पाते हैं। और अब देखो ऐसे लोगों को अब वहाँ फंसा दी, इतना भीड़ा रास्ता है। अब ये भी तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, जो जाम खुलने नहीं देते लोग। तो देखते हैं, जल्दी निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, माइलेज और थोड़ी अच्छी आ जाएगी। तो फाइनली जाम से तो हम लोग निकल गए हैं और ये अंदर किसी रास्ते से हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोगों को तो सिर्फ माइलेज लेनी है और ड्राइव का मज़ा लेना है। तो सही है, ये भी अच्छा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है और मौसम तो अच्छा है ही आज। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं हाईवे पे। ये हाईवे ही है, NH1 है ये, जिस पे हमारे किसान भाई बैठे हैं सिंगू बॉर्डर के दूसरी तरफ। तो अभी तो इनके बीच से ही चल रहे हैं हम लोग। ये कितनी दूर तक बैठे हैं इसका पता नहीं है। और जो अभी माइलेज है गाड़ी की, जो ओडोमीटर दिखा रहा है, 24 किलोमीटर गाड़ी चली है 14.1 की। और ये देखो रास्ते कुछ ऐसे हैं। तो फाइनली बहुत सारे जाम के बाद अब ये बढ़िया हाईवे आ गया है। गाड़ी डाल दी है क्रूज़ पे और अभी क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम ही था तो अभी तक जो माइलेज है 32 किलोमीटर गाड़ी चली है और 33.3 की है। और ये क्रूज़ पे यहाँ से डाल दी गाड़ी। अगर जिन भाई को गाड़ी नहीं है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बता दूँ, क्रूज़ पे डालने के लिए इस बटन को प्रेस करके और इससे अप डाउन करते हैं। अप करेंगे तो 2 किलोमीटर एक बार में स्पीड बढ़ती है। तो ये है, क्रूज़ का भी अपना मज़ा है। तो 80 पे क्रूज़ है। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए मुरथल और यहाँ पे अभी थोड़े पराठे सराठे खाते हैं और फिर उसके बाद वापस चलेंगे और आपको बताता हूँ कि क्या माइलेज दी है गाड़ी ने। तो चलो आप लोगों को भी खिलाता हूँ पराठे सराठे।
तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं मुरसल से दिल्ली के लिए, और वहाँ पहुँचकर बताता हूँ मैं आपको कि कितनी माइलेज दी है। सेम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि मीटर में कितनी है और एक्चुअल में कितनी माइलेज दी है। बाकी आते वक्त तो ट्रैफिक ही था सारा, तो हाईवे का कोई मज़ा आया नहीं है, तो आप इसको सिटी की एवरेज ही मान सकते हो। बाकी अभी पहुँचते हैं और फिर बताता हूँ। अब जाते वक्त कितना जाम मिलेगा इसका कुछ आइडिया है नहीं। तो गाइस बहुत सारा जाम है आज, बहुत सारा, और बहुत सारे जाम में ये क्या माइलेज देगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से हम निकले हैं तब से जाम ही जाम मिल रहा है। और अभी तक जो गाड़ी की माइलेज जो गाड़ी बता रही है वो 15 की है, जो कि बहुत अच्छी है जिस हिसाब से जाम है उस हिसाब से। बाकी अभी पहुंच के सेम पेट्रोल पंप से डलवाता हूं और फिर बताता हूं आपको कि एक्चुअली में कितनी दी है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सेम पेट्रोल पंप पे, सेम नोजल से ही डलवाएंगे अभी, और देखते हैं कि कितना आया, और मैं आपको फिर बताता हूं कि कितनी माइलेज दी है गाड़ी ने। तो गाइस जो डीजल आया है ऑटो कट तक 7.80। तो गाइस टोटल जो गाड़ी चली है 95.6, और जो मीटर में माइलेज दिखा रहा है वो 15 की, और जो डीजल हमारा आया है वो 7.80 आया है। तो अभी कैलकुलेटर में आपको बताते हैं कि एक्चुअली में माइलेज कितनी हुई है। तो गाइस जो माइलेज आई है, जो टोटल गाड़ी डिस्टेंस कवर किया है वो 95.6 है, और जो डीजल आया है वो 7.80 है। तो एक्चुअली में माइलेज है ये जो टैंक्स टू टैंक आई है 12.25, और जो मीटर में दिखा रहा है वो है 15 की। तो 2 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी डिफरेंस है मेरे हिसाब से। तो ये है, हालांकि माइलेज कम आई है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक जैम था आज बारिश की वजह से, लेकिन उसके हिसाब से जितना ट्रैफिक जैम था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।